सो हे, क्या हाल चाल। आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो प्रिया ने शेयर की है। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एंड ये मेरी जीमेल आईडी है। आपका जहाँ दिल करे वहाँ पे शेयर कर दो। तो जो प्रिया है वो दिल्ली से बिलोंग करती है एंड प्रिया के साथ में ये स्टोरी राजस्थान में हुई थी। मीन्स राजस्थान में इनका होम टाउन है एक गांव में। और इनका जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मीन्स अभी के जो लेटेस्ट जो भी विलेजेस है वो थोड़ा बहुत भी डेवलप्ड है, बट इनका काफ़ी पुराना है। आज भी वो उनके पुराने ख्यालात के अकॉर्डिंग ये लोग रहते हैं वहाँ पे। सो प्रिया एंड उसकी दो फ्रेंड्स है जो कविता एंड रोशनी, ये तीनों सेम ही क्लास में, मीन्स एक कॉलेज है जिसमें सेम कॉलेज में ये सेम ग्रेड में ही क्लासमेट्स है। इनका क्या है, एक दिवाली की जो छुट्टियां होती हैं इनमें ट्रिप बनती है। उस ट्रिप पे ये जो प्रिया का गांव है वहाँ जाते हैं। मीन्स इनका तीनों का पहले ही डिस्कशन हो रखा होता है कि इस बार प्रिया के गांव जाएंगे क्योंकि प्रिया का गांव हमें देखने का काफ़ी मन है। तो इस वजह से ये तीनों प्लानिंग करते हैं एंड दिवाली की छुट्टी होती है तो बस सीधा ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों 3 दिन के लिए प्रिया के गांव जाते हैं। एंड जब ये गांव पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि आज भी लोग मतलब उसी तरीके से जैसे पहले रहते थे एंड टीवीज़ में देखते हैं वैसे का वैसा इन्हें को रियलिटी में देखने को मिलता है कि लोग ऊँट पे जाते हैं। एंड वहाँ के जो गांव में जितने भी घर है, कुछ घर ऐसे भी है वहाँ पे जो आज भी जो गोबर होता है गोबर से लेपे हुए हैं, मीन्स गोबर के ही घर है। जब ये गाँव में जाते तो प्रिया के घर पे पहुँचते पहले, तो प्रिया के घर जैसे जाते तो ये देखते कि प्रिया का घर एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। मीन्स इतना बड़ा घर तो इनका दिल्ली में भी नहीं है जितना प्रिया का यहाँ पे गांव में घर है। तीनों अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में ये देखते हैं कि घर तो काफ़ी ज़्यादा पुराना टाइप में है। मीन्स कि इतना पुराना है कि उसकी मीन्स रिपेयरिंग वगैरह भी, रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं करवाया हुआ, जिसकी वजह से आधी चीज़ें टूटी फूटी ऐसे पड़ी है। एंड धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है घर के अंदर। बट वही है ना, इनको 3 दिन के लिए ट्रिप है तो थोड़ा साफ़ सफाई में लग जाते हैं। एंड तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग तीनों पर्सनल रूम रखेंगे। तो तीनों एक एक रूम ले लेते हैं एंड साफ़ सफाई में लग जाते हैं। साफ़ सफाई करते हैं एंड साफ़ सफाई करते करते इनको 3-4 बज जाते हैं। एंड उसके बाद में ये तीनों बस देखते हैं कि बाहर निकल जाते हैं एंड बाहर थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं। एंड शाम होगी तो खाना वाना वैसे ही बनाना रहेगा एंड कल तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे इधर उधर। फिर तीनों पहले गाँव निकल जाते हैं। गाँव में जब जाते हैं तो गांव में प्रिया को पता होता है कि इनकी जो गांव है, गांव से थोड़ा सा साइड में एक तालाब हो। तीनों के तीनों बस तालाब पे पहुंचते हैं। तालाब पे पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ पे लेडीज़ है वो मटके भर के पानी के और गांव में ले जा रही होती है। तो इन तीनों को वो औरतें देखती हैं। तो बताओ बेटी कहाँ से आई हो आप लोग? तो वो बताती है आंटी हम लोग दिल्ली से आए हैं एंड यहाँ पे मेरा गाँव है। तो प्रिया से वो लेडीज़ पूछती है कि गाँव में किसके घर से हो? तो एक्चुअल में क्या होता है, गांव में होता है कि गांव में आपके नाम से, मीन्स आपके पापा के नाम से ही जान लेते थे कि अच्छा उनके लड़के हैं या उनकी लड़की है। वहाँ पे मतलब एड्रेस वगैरह की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अपने पापा का नाम बताती है, पापा का नाम बताती है एंड तभी वो बोलते हैं कि अच्छा उस घर में रहती हो आप? तो बोलता है हाँ हम उसी घर में रहते हैं। तो वो बोलती है बेटा तुम लोग अकेले रह लेती हो तीनों की तीनों, डर नहीं लगता? तो डर किस चीज़ का, हमारा ही घर है। बोलते काफ़ी दिन से घर बंद पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से रहा करो। तो वो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं आंटी, वैसे तो हम ठीक है, वैसे कंफर्टेबल है, कोई भी ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। उसके बाद में वो बोल के तीनों की तीनों बस घर के लिए निकल जाती है। हाँ मैं इनका कैरेक्टर बताना भूल गया। जो कविता है एंड जो प्रिया, ये थोड़े से मतलब ऐसे निडर है कि कोई भी चीज़ से डरते नहीं है, जल्दी से सामना कर लेते हैं। जो रोशनी है वो थोड़ा सा ऐसे होते कि उसको मतलब जल्दी से डर लगने लग जाता है एंड वो कोई भी छोटी सी उसे चीज़ बोल दोगे तो वो डरने लग जाएगी, ऐसा उसका कैरेक्टर होता है। तो ये तीनों बस सब घर के लिए निकल जाते हैं। घर पे जाते हैं एंड खाना वाना बनाने लग जाते हैं। खाना वाना बना लिए, खाना वाना बनाने के बाद में बस खाने बैठ जाते हैं एंड खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद में छत पे चले जाते हैं। एंड छत पे काफ़ी देर हंसी मजाक करते हैं, बातचीत चलती रहती है इन तीनों की। एंड जब इनकी बातचीत कंप्लीट होती है तो तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं कि अब सोने चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है एंड सुबह उठना भी है। तो बाद में तीनों के तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड सोने के लिए सोने लग जाते हैं। एंड जब ये सो रहे हैं तो उसी टाइम पे जो कविता है, कविता प्रिया के रूम पे जाके खटखट करती है। तो उसके रूम पे खटखट करती है तो प्रिया गेट खोलती है कि हाँ बताओ। तो जो कविता बोलती है कि देख जो अपनी रोशनी है उसके साथ में एक प्रैंक करते हैं, वो वैसे भी इतनी डरती है एंड घर भी इतना बड़ा है तो थोड़ा सा पुराना टाइप का, तो क्या पता उसे थोड़ा डराएंगे एंड उसकी वीडियो बना के उसी का मजाक उड़ाएंगे। दोनों की दोनों ये खुरापाती तो होती है, बाद में बोलती है हाँ ठीक है मज़ा आएगा थोड़ा।
तो एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करती हैं, जो रोशनी है उसके रूम के पास में जाती है। एंड एक्चुअल में जो प्रिया का घर है उसकी जो गेट है इतने सालों से पुराना पड़ा है, तो क्या है गेट वगैरह थोड़ी ऐसे कुंडियाँ उनकी टूटी हुई है, थोड़ा सा पुराने टाइप का। जो रोशनी का रूम है वो ऐसे ही खुल जाता है, उसको खोलते हैं एंड उसके बाद में वो देखते हैं कि रोशनी तो सो रही है। तो वो बाद में क्या करती है, जो कविता बोलती है मैं अंदर जाती हूँ, मोबाइल रख देती हूँ, पहले वीडियो बनाएंगे और बाहर से अपन लोग डराएंगे इसे। तो यही होता है, वो अपना मोबाइल सीधा अंदर रख के आ जाती है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। एंगल में रखती है कि ये उसका बेड है एंड रोशनी का, एंड इधर से इस कैमरा से सीधा सामने से इधर से दिख जाएगा सीधा। तो यहाँ पे रख के फिर दोनों बाहर आ जाती है। बाहर आके अब जो कविता जो गेट है लोहे की रिंग्स होती है, तो कविता क्या करती है उसको रिंग को पकड़ के ऐसे खटखटाती है। एंड उसको जैसे खटखटाती है तो उसी टाइम पे जो प्रिया अपने मोबाइल में ऐसे साउंड इफ़ेक्ट्स लगा देती है, भूतों वाले, मीन्स पायल की चलनी, छन छन की आवाज़ें एंड हंसने की आवाज़ें, ऐसे आवाज़ें लगा देती है। उसी टाइम पे रोशनी एकदम से उठ जाती है एंड उठते ही वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, वो डर गई थी, वो तेज़ चिल्लाने लग जाती है, प्रिया कविता कहाँ हो, बहुत रोने लग जाती है एकदम। तभी प्रिया और जो कविता है वो अंदर आते हैं और हंसते हुए आती है, बोलती बहन हम लोग ही हैं, तेरे साथ में मजाक कर रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ में। तो वो कैसे चीज़ें मनाते हैं उसे, और वो मोबाइल दिखाते कि देख तेरी रिकॉर्ड की हमने, ऐसा बोल के बस उस पर बस मजाक वगैरह करने लग जाती हैं। एंड तीनों की तीनों बैठ के रोशनी के बेड पे एंड वो वीडियो देखते हैं। एंड जब ये वीडियो देख रहे होते हैं तो उसी टाइम पे जो कविता है उसकी एकदम से नज़र जाती है कि उस वीडियो में जो कॉर्नर है, मीन्स यहाँ से वीडियो बना रहे हैं एंड यहाँ पे उसका बेड है रोशनी का, एंड ये वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पे एक शैडो खड़ी है। देख के जो कविता है वो एकदम से डर जाती है, ये एकदम से क्या है। एंड जो वो शैडो है वो केवल 2 सेकंड के लिए ही अपियर हुई थी, उसके बाद में वो गायब हो जाती है। बट वो वीडियो देखती है, वो दोनों को बताती है कि रोशनी ये देखो ये क्या। रोशनी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बट प्रिया बोलती है कि नहीं यार ऐसे ही तुम्हें दिख गया होगा, कोई शैडो दिख रही है इसमें, ऐसे एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा बोल के ये बात को टाल देते हैं। एंड तीनों के तीनों अब डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब सो जाते हैं, अब नहीं करेंगे मजाक। एंड तीनों के तीनों अपने रूम में जाके फिर सो जाते हैं। एंड जैसे तीनों के तीनों सो गए तो कविता फिर से उठती है और प्रिया के रूम पे भागती हुई से आती है, प्रिया के रूम पे खटखटाने लग जाती है। प्रिया उठती है, बता क्या हो गया बहन, अब तुझे क्या हो रहा है। तो जो कविता बोलती है मुझे पहले अंदर आने दे। तो ऐसा बोल के वो अंदर आ जाती है। एंड उसी टाइम पे बाद में ये दोनों बातचीत करने लग जाती है, आखिर तू इतनी डरी हुई कैसे है। तो जो कविता है वो प्रिया को बताती है कि बहन जब मैं अपने रूम में गई थी एंड 15-20 मिनट तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैं जैसे मोबाइल चला रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो बहुत डर गई थी, तो मैं एकदम से पीछे देखती हूँ बट मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। एंड कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं फिर से ध्यान नहीं देती, अपना मोबाइल चलाने लग जाती हूँ। अब जब मैं मोबाइल चला रही थी तो उसी टाइम पे जो मेरी विंडो है उस पर कोई तो झांक रहा था। मैं एकदम से देखी तो मुझे दिख भी गया था कि कोई एक्चुअल में झांक रहा है। तभी मैं सीधा तेरे पास में भागते हुए आई हूँ। यार मुझे सच में कुछ अजीब सा लगा यहाँ पे। उसी टाइम पे जो प्रिया है वो बोलती है नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मेरे भी मज़े ले रही है, तूने रोशनी के भी मज़े लिए, अब सोच रही है मेरे को भी पागल बनाएंगे, मैं पागल नहीं बनने वाली। तो कविता बोलती है तू मेरी बात मान बहन, ऐसा है तू कुछ जाके देख के आ एक बार। तो प्रिया उठती है कि चल मेरे साथ में, मैं देख के आती हूँ कुछ। तो वो कविता के रूम में जाते हैं बट वहाँ पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो उसी टाइम पे प्रिया बोलती है देख तू मेरे साथ में मजाक कर रही है ना कविता। तो बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे दिखा था। बोलते कोई बात नहीं मेरे रूम में आ जा, तू वहीं पे सो जाना। ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। एंड जैसे रूम से बाहर निकले तो प्रिया बोलती है मैं ठीक है मैं एक बार किचन में जाके पानी पी के आती हूँ। ऐसा बोल के प्रिया किचन में पानी पीने के लिए चली जाती है। एंड वो जैसे किचन में गई एंड वो पानी की बोतल लेती है एंड बस पी रही होती है, तभी उसे दिखता है इनकी पट्टी है उसके ऊपर कोई तो शैडो बैठी हुई है। एंड उसने वाइट कलर की बिल्कुल साड़ी पहनी हुई है, बाल बिल्कुल खुले हैं। एंड उसने ऐसे हाथ रखे हुए और ऐसे गुस्से में बोले जा रही है, गुस्से में मतलब गुस्से में सांसें लिए जा रही है। तो प्रिया बोलती एकदम से डर जाती। प्रिया बोलती अरे रोशनी तू यार अब तू डराने लग गई मुझे, और एक तरफ वो डरा रही है एक तरफ तू डरा रही है। अब सो जा, तू एक बार बोल दिया ना बस कि हम मजाक कर दिया था तेरे साथ में, बस अब तू रहने देना, अब सो जा जाके। ऐसा बोल के प्रिया पानी पी के बस बाहर निकल जाती है, किचन से बाहर निकलती है। एंड
अब जैसे इनका ऐसे कि आउटडोर में पहले किचन से इधर जस्ट इसका रोशनी का रूम आता है एंड उसके बाद में कविता का रूम आता है एंड उसके बाद में प्रिया का रूम आता है। सो जैसे ही प्रिया रूम किचन से बाहर निकलती है एंड रूम की तरफ चलती है तो उसे एकदम से रोशनी का रूम दिखाई देता है। रोशनी के रूम में वो देखती है तो वो देखती है रोशनी तो अपने बेड पे सो रही है। तभी प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतनी डरती है कि वो सीधा का सीधे तेज चिल्लाती है। वो इतना तेज चिल्लाई कि प्रिया, रोशनी, कविता जल्दी बाहर निकलो। तो उसी टाइम पे जो रोशनी तो सीधा वहाँ से बाहर निकलती, भागते हुए आती है एकदम। और सेम टू सेम कविता भी बाहर भागते हुए आती है। ये दोनों भागते हुए आई एंड तीनों के तीनों बस खड़े कि देख उस किचन के अंदर कुछ था। उसी टाइम पे जो कविता बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना सच में उसमें था, मैं भी बोल रही थी उस टाइम पे कोई हमें बाहर से देख रहा था। ये दोनों डर गई बट रोशनी बोलती है कि देख तुम लोग फिर से मेरे साथ में मजाक कर रहे हो ना। तो जो प्रिया बोलती है नहीं इस बार बहन हम लोग मजाक नहीं कर रहे, सच में ऐसा है। जो रोशनी है वो भी उनकी बातों में ठीक है यकीन कर लेती है क्योंकि वो थोड़ा सा उसे वैसे भी डर बहुत लगता तो वो यकीन करती है। तीनों के तीनों जाके अब प्रिया के रूम के अंदर बैठ जाते हैं। तीनों बहुत डर गए, रूम के अंदर बैठ गए। रूम को बाहर से बस ऐसे ही बंद तो कर नहीं सकते थे, गेट टूटा हुआ था तो बस उसको ऐसे सटा के बस तीनों के तीनों बेड पे आके बैठ जाते हैं। बेड पे आके बैठ गए एंड तीनों बहुत घबराए हुए हैं। तभी इनको बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है आउटडोर से कि पायल की आवाज़ें आ रही है, पायल की आवाज़ें आ रही है। एंड उसके साथ में बाहर कोई लेडी हंस रही है और बस पायल की आवाज़ आ रही है। ऐसे चलते तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। तीनों लिटरली शिवर करने लगे, मतलब इतने ज़्यादा डर गए, पसीने छूट रहे। तीनों के तीनों बस डर रहे और रो रहे बैठे। तभी रोशनी इनको बोलती है देख तुम बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे, अब उड़ाओ मजाक। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ना, अब उड़ाओ मजाक, तुम कितना मजाक उड़ाओगे। ये देख के दोनों की दोनों बहुत घबराई हुई है। वो जैसे ही रोशनी की हालत देख रही है ना, वो सीरियसली रोशनी इतना गुस्से में इनको बस ऐसे सुनाई जा रही है। दोनों की दोनों बहुत डर जाती है। वो बोलती है बहन तेरे को हो क्या गया, आखिर हो क्या गया, तू ऐसे क्यों कर रही है। बट जो रोशनी है वो ऐसे गुस्से में इनको सुनाई जा रही है। एंड थोड़ी देर बाद में ये क्या करती है, दोनों की दोनों कविता और जो प्रिया है इसको रोशनी को पकड़ती है एंड उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाती है ऐसे कि क्या हो गया तेरे को। तभी रोशनी एकदम से आँख खोलते है, हाँ बताओ। तो बाद में ये दोनों समझ जाती कि रोशनी थोड़ी नॉर्मल नहीं लग रही। तो उसे बोलते कोई बात नहीं बहन, उसे छेड़ते नहीं है, कोई बात नहीं बहन तू सो जा। उसे सुला देते हैं एंड इन दोनों को नींद नहीं आती। पूरी रात निकल जाती है, इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एंड सुबह जैसे उठते हैं तो ये बोलते हैं तीनों के तीनों कि चलो बैग पैक करो, सीधा के सीधा घर निकलते हैं। एंड जैसे उस टाइम पे बाहर निकले एंड तीनों के तीनों बस स्टैंड पे भागते हैं। बस स्टैंड पे भागे हैं, सीधा का सीधा बस पकड़ते हैं एंड दिल्ली के लिए वापस निकल जाते हैं। एंड जैसे ये दिल्ली पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में तीनों के तीनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। एंड उसके बाद में उसी दिन शाम को कॉल आता है रोशनी के घर से। एंड वो जो कॉल होता है वो रोशनी के पापा का होता है। रोशनी के पापा बोलते हैं कि हम कहाँ पे गए थे, रोशनी की ये हालत हो रही थी, तुम्हें पता है तुम लोग कहाँ गए कहाँ थे तुम लोगों ने क्या किया था। तो जो प्रिया है वो सारी चीज़ें बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो रोशनी के पापा है वो बोलते कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग मंदिर लेके जा रहे हैं बट आगे से ये सब चीज़ें मत करना, ऐसा मेरी बेटी के साथ तो काफ़ी बिल्कुल भी मत करना। तो इतनी बात होती है। उसके बाद में प्रिया भी कॉल कट कर देती है एंड वो भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल रिग्रेट फील कर रही होती कि मेरी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो बाद में ये थोड़े दिन बाद में जब कॉलेज में मिलते हैं तो उस टाइम तक रोशनी नॉर्मल हो चुकी होती है। एंड उस टाइम पे ये समझ जाते कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें की, वो भी अननोन जगह जाके। बाद में ये तीनों आराम से बस मिल लेते हैं एंड बाकी बाद में कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल सब कुछ इनकी लाइफ चलती रहती है। सो यही थी प्रिया की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और मेल आईडी भी दी हुई है। आपका जहाँ दिल करे वहाँ पे शेयर कर देना। एंड अभी के लिए आई जस्ट सेड बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में।